वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट वसीम अकरम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कीट पतंगों में से एक पतंगा या यूं कहिए कि कीड़ों में से एक कीड़ा है जुगनू। जुगनू एक ऐसा कीड़ा है जिसे आसानी से रात के टाइम में ही देखा जा सकता है। अगर हम इसे दिन के टाइम में खोजना चाहे तो बहुत मुश्किल से हमें हाथ आ सकती है या नहीं भी हाथ आ सकता है। यह आम कीड़ों सा होता है, लेकिन इस कीड़े की खासियत इसमें जो पाई जाती है, यही खासियत इसको और सब कीड़ों से अलग बनाती है। इस कीड़े की आवाज़ ज़्यादातर नम जगह होती है या ऐसी जगह होती है जहाँ पर झाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है या नमी वाले स्थानों पर यह बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। नम जगहों पर पाया जाने का मतलब यह होता है कि ऐसी जगहों पर इन्हें खुराक बहुत ही आसानी से हासिल हो जाती है। इस कीड़े को के पास अपनी एक रोशनी होती है जो कुदरती तौर पर इसे कुदरत ने बख्शा होता है, और इस रोशनी की वजह से ये अपने जैसे जुगनुओं को अपने तरफ मुतवज्जा करती है और अपने शिकार को हासिल करने में इसका इस्तेमाल करती है। इसकी रोशनी गर्म ना होकर ठंडी होती है और इसके जिस्म के पिछले और निचले हिस्से में एक केमियाई मादा पाया जाता है, जिसके वजह से इसमें एक ख़ास तरह की रोशनी होती है। इस केमियाई मादे यानी इस केमिकल का नाम ल्यूसीफेरिन होता है। और जब जुगनू ऑक्सीजन यानी जब वो सांस ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, तो ल्यूसीफेरिन नामक केमियाई मादा केमिकल या ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यह एक रोशनी उत्पन्न करती है जो कि बेहद ठंडा होती है। और इस तरह की रोशनी में ऊर्जा जुगनुओं के शरीर का बिल्कुल भी नष्ट नहीं होता है या ना के बराबर नष्ट होता है। और अलग अलग जुगनुओं में अलग अलग पैटर्न की रोशनी होती है जिससे ये अलग अलग जुगनुओं को पहचान सकता है। मादा जुगनू में पंख नहीं पाया जाता है, हालांकि नर जुगनू में 2 पंख होते हैं। और जुगनू से निकलने वाले रोशनी को बायोल्यूमिनिसेंस कहा जाता है। एक तहकीक के मुताबिक यह कहा जा सकता है कि जुगनुओं का जो यहाँ पर मौजूदगी है, हमारे ज़मीन पर मौजूदगी है, वो डायनासोर के वक्त का है। हालांकि देखा जाए तो डायनासोर अब इस रुए ज़मीन से गायब हो चुके हैं, लेकिन जुगनू अभी भी बना हुआ है। पूरी दुनिया में जुगनुओं का इकसाम लगभग 2000 पाए जाते हैं। एक बात यह होती है कि जुगनू पूरे दुनिया में और हर बड़े आज़म में पाया जाता है, लेकिन ये अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के तमाम ममालिक और तमाम खित्तों में इसे यह मिलता है और देखा जा सकता है। जुगनू आमतौर पर मांसाहारी होते हैं, यानी अपने से छोटे या किसी कीड़े मकोड़े को ही खुराक में शामिल करता है। लेकिन बारहा या तहकीक में पता चला है कि बहुत सारे ऐसे जुगनू होते हैं जो जुगनुओं को ही खाते हैं और जुगनू को ही अपने खुराक में शामिल करते हैं। किसी भी जुगनू का जो उम्र होता है वो औसतन 18 से लेकर के 26 महीने तक का होता है। बदलते माहौलियात को मद्देनज़र अगर देखा जाए, मद्देनज़र रखते हुए ये देखें और रिसर्च करें, तो हमें आज के वक्त में, आज के दौर में बहुत सारे जगह ऐसे मिलते हैं जहाँ पर जुगनों की संख्या ना के बराबर है। ये खात्मे के करीब पहुँच चुका है। इसके गायब होने के पीछे आबो हवा का बदलना, टेम्परेचर का घटना बढ़ना और वातावरण का इसके मुवाफिक ना होना है। एक बात तो यह तय है कि मोबाइल के लगे हुए टावर से निकलने वाले रेडिएशन ना सिर्फ परिंदों के अंडों और उसके बच्चों पर गलत प्रभाव डालते हैं, ये जुगनुओं के ऊपर भी बहुत बुरा असर छोड़ते हैं, जिसके वजह से उसके जनरेशन में यानी उसमें पैदा होने वाले जुगनुओं में या उसके लार्वा बनने, अंडा देने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि आज जुगनू बहुत कम दिखाई देते हैं। जहाँ कुछ दिन कबल जुगनू टिमटिमाते हुए तारे के मानिंद रोशनी करता था, वही आजकल ये बिल्कुल ही नजर आना बंद हो गया है। यके दिगरे कहीं कहीं ये देखने को मिलता है। जुगनू के गायब होने से हम यह बखूबी समझ और जान सकते हैं कि माहौलियात में तब्दीली का यह इशारा है और वातावरण में भारी नुकसान होने का भी अंदेशा लगाया जा सकता है। एक बात हम यह कह सकते हैं कि हमारी वो शायद वो आखिरी जनरेशन हो जिसमें हमने जुगनू देखा हो सकता है आने वाले हमारे बाद ये जुगनू फिर से नज़र कहीं ना आए। अगर आप कहीं भी जुगनू देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला यह बात तो ज़रूर आती होगी कि जुगनू का रोशनी है काशाना है चमन में, या शम्मा जल रही है या शम्मा जल रही है फूलों के अंजुमन में। इस कहानी से या इस सेंटेंस से हमें यह मिलता है कि जब जुगनू चमकता है तो उनका चमकना इंतहाई दिलकश और दिलफरेब होता है। अगर हम इंसान अपने माहौलियात को बचा सकते हैं तो यह जुगनू ही नहीं, अब तक गायब होने वाले या जो गायब होने के कगार पर है उसको हम आसानी से वापस ला सकते हैं। इसका हम उदाहरण लॉकडाउन के टाइम में देख चुके हैं कि वातावरण में कितने बदलाव आया और कितना चीज़ हमारे पास फिर से कुदरती तौर पर वापस आया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, खुदा।